अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मंसरा। इस वक्त हम चकिया रोड से ऊपर आकर जो एक टॉप है वहाँ पे खड़े हैं और ऐसा एक खूबसूरत मकाम है जहाँ से आप मंसरा और इसके कुर्ब जवार में जितने भी आबादियाँ और शहर हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। इस इलाके की खूबसूरती आप देखें कि इतने खूबसूरत सीन हैं। यहाँ पे आबादियाँ भी हैं और मैं ये कहूँगा कि ये जो सड़क है इस पे लगाएं। ये चकिया रोड से ऊपर जो सड़क आ रही है और बड़ी कदीम सड़क है, इसको साथ साथ मज़ीद कुशादा और बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे इस सफ़र में अमीद अवान साहब जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन ताजरान लंडा बाज़ार मंसरा। दूसरे भाई हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त जो हम पूरे कोशिश करेंगे कि इस इलाके की खूबसूरती जो है वो हम आपको दिखा सकें। तो खालिद भाई आप यहाँ से ये तमाम सीन जो हैं थोड़ा सा इसमें लाएं कि बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत इलाके हैं और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बारिश का मौसम है, मानसून की बारिशों की वजह से मंसरा के तमाम इलाकों में ये इतलाहात भी हैं कि वहाँ पे बड़ी तादाद में नुकसानात जो हैं वो हो रहे हैं। लोगों के मकान दीवारें गिर रही हैं और सड़कें जो हैं राब्ता सड़कें जो हैं वो भी शदीद मुतासर हैं। तो इस मौके पे हम ये कहेंगे कि जो डिपार्टमेंट है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो है अपना किरदार अदा करें। और अभी तक जो हमने देखा है सिर्फ रेस्क्यू 1122 जो है वो इतना मुतहरक और हाई अलर्ट हैं कि जहाँ कहीं भी कोई नुकसान होता है तो उनकी टीमें जो हैं वहाँ पे पहुँचती हैं। तो नाजरीन इस इलाके की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये सामने जो चकिया मंसरा का इलाका है, ये तमाम आबादी जो है ये चकिया की है। बहुत बड़ी एक विलेज कौंसिल यूनियन कौंसिल है और इसके अंदर जो है बड़ी आबादी है, बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं और ख़ूबसूरत इलाका है। इससे मज़ीद आगे का जो सफ़र है वो हम इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते जाएंगे। देख सकते हैं आपके बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अमीद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमीद साहब आपने इस इलाके के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा, बहुत ज़बरदस्ती मतलब माशाल्लाह आपने अच्छी तफसील से ये बताया है कि ये इलाका वाकई खूबसूरत है। ये नाराज़ से भी तकरीबन ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे लोग बहुत पढ़ लिखे हैं, समझदार हैं, बाशऊर लोग हैं और इस इलाके में जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। ख़ासकर मतलब चकिया है, चकिया से पीछे गांव है, नरबीड़ है, जंगला हैं, उससे पीछे और बहुत से इलाके खूबसूरत हैं जहाँ पे ये रोड जाती है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छा इलाका है। जिसको भी मौका मिले एक दफ़ा इसका विज़िट ज़रूर करे। और माशाल्लाह आपने जिस तरह इसके इलाके को इसके विज़िट किया है, मज़ीद इसको चार चांद लग जाएंगे। और आपके तवसत से, आपके जो चैनल से माशाल्लाह रात दुगनी दिन दुगनी इसको नसीब हो। और बहुत आपने पहले भी इसकी बहुत इस तरह की तशरीह की है, इसका विज़िट किया है। इंशाल्लाह हम आपसे तवक्को रखते हैं आइंदा भी आप इस तरह ही करेंगे। माशाल्लाह आपके आप जितनी कदर करें बहुत कम है जी। और बुखारी साहब ये इलाका वाकई खूबसूरत है, जिस तरह आपने पेश किया है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वाकई जी बहुत खूबसूरत इलाका है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत सब्र की है कि जो सियाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान के वफाक और सूबे में बने हुए इदारे हैं वो किसी, मैं ये समझता हूँ, साजिश के तहत जो है वो इन इलाकों की खूबसूरती को मंजर पे नहीं लाते हैं। क्योंकि इस वक्त जो सियाह हैं उनका रुख गलियात और मरी की तरफ है और फिर कागान और शोगरां जो कि ख़तरनाक इलाके भी हैं। इस वक्त भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ये वो इलाका है कि जिसके अंदर जो है खूबसूरती है। यहाँ आबशारें भी हैं, यहाँ पे सरा भी हैं, यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं। लेकिन इस तरफ यहाँ के जो लोकल में नुमाइंदा हैं उनको भी चाहिए कि वो इस इलाके के अंदर जो है रेस्ट हाउसेस बनाएं, होटल्स बनाएं ताकि स्याहों का रुख जो है वो इस तरफ आ सके। जिससे जब स्याह आते हैं तो उस इलाके के अंदर रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा होते हैं और इलाके की गुर्बत जो है वो ख़त्म होती है। बहुत शुक्रिया। ना ना तो कर सो ना पर ना तो ओहो वीडियो